ताली बजाएंगे और ये थंबनेल के नाम की महिमा करें। जोर से बोलिएगा, क्या लिखा है? कलीसिया, और नीचे क्या लिखा है? द चर्च। ये शब्द दुनिया के लोग नहीं जानते। दुनिया के लोग अगर कुछ जानते हैं तो वो अपने मुंह से सिर्फ बोल देते हैं चर्च। आपको मालूम होना चाहिए कि ये चर्च क्या है, ये कलीसिया क्या है, और ये मसीही जीवन से जुड़ा क्यों है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो कई बार हम इस बिल्डिंग को चर्च समझते हैं। लोग पूछते हैं तुम किस चर्च जाते हो, तो लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना भवन चर्च जाते हैं, हम CNI चर्च जाते हैं, हम CP मिशन चर्च जाते हैं, हम इधर जाते हैं, हम उधर जाते हैं, हम पेंतीकॉस्टल में जाते हैं। और लोग तरह तरह से उस जगह का नाम संबोधित करके बोलते हैं कि हम इस चर्च में जाते हैं। पर यदि आप परमेश्वर से जुड़े हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि कलीसिया या चर्च क्या है। एक आयत यहां पर लिखी है, अगर आप निकाल कर पढ़ सकते हैं तो मेरे लिए पढ़े। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 22वां पद। हाँ, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि बनाकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। ये किसको देने की बात हो रही है? मेरे सवालों का जवाब भी दीजिएगा आप लोग। ये किसको देने की बात हो रही है? कलीसिया को देने की बात हो रही है, पर क्या चीज देने की बात हो रही है? हाँ, किसको? यीशु मसीह को। बाइबल में यह शब्द सबसे पहली बार कहां पर आया? आपको मालूम है? किसे मालूम है? जिसे मालूम है हाथ उठाइए। बाइबल में कलीसिया शब्द, द चर्च, सबसे पहले कहां आया? मालूम है? नहीं मालूम है। अब आपको थोड़ा अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा। अब आपको सुनना पड़ेगा, सुनकर याद रखना पड़ेगा। अगर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैंने डायरियां दी थी, आप डायरी में नोट करो। अगर वचन आप लूज करोगे तो शैतान आपको बहुत परेशान करेगा, लेकिन अगर आप वचन को थामे रहोगे आप शैतान का सामना कर सकोगे। प्रेज द लॉर्ड। समझिएगा, निकालिए मेरे संग मैथ्यू चैप्टर 16, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसके 13वें पद से पढ़ना शुरू करें। देखिए क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 13वें पद से। जी हाँ, जोर से पढ़े। हाँ जी। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? दुनिया तो ये कहती है, ये कहती है, ये कहती है, ये कहती है, जो उन्हें स्मरण आता है वो कहती है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? आगे शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट की है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। हाँ। और मैं भी तुझसे यह कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये शब्द बाइबल में सबसे पहले आया है, कलीसिया। कौन सा पद है ये? मत्ती कौन सा पद है? मत्ती 16 का 18वां पद है। अंडरलाइन कर लीजिए। और जो यीशु मसीह एक बात कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। पतरस मेरे और आपके समान हाड़ मांस का बना हुआ एक इंसान था, लेकिन यह बात परमेश्वर को उस दुनिया में प्रकट करनी थी।
चर्च के लिए या कलीसिया के लिए। और यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? और बाइबल में लिखा है, यीशु ने पतरस से कहा, यह बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट की है। और वो बात क्या थी? वो बात क्या थी? और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। वो बात क्या थी? कहां गए? हाँ, वेरी गुड, बोलिए जोर से, वचन पर फोकस कीजिए जी। वो बात क्या थी? कि तू जिंदा या जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात परमेश्वर ने पतरस पर प्रकट करी कि तू जिंदा परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बात लहू और मांस ने नहीं। और तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, किस पत्थर पर? बोलिए बोलिए बोलिए, गलती सही बोलिए, कोई बात नहीं। किस पत्थर पर? पतरस पर। नहीं, नहीं। कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसके सिरों में या उसके नींव में क्या भरा जाता है? क्या भरा जाता है? पत्थर। बोलिए जोर से। पत्थर। हाँ, मैं थोड़ा ऊंचा सुनने लगा हूं, कूलर भी तेज चल रहा है। क्या भरा जाता है? पत्थर। पत्थर। और यहां पर कलीसिया की बुनियाद रखी जा रही है। यहां पर एक ऐसी चीज का निर्माण हो रहा है जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली होने वाली है। एक पावरफुल या एक पावर बैंक, जिसके हाथ में, जिसके बीच में, जिनकी बातों में सारी कायनात के अधिकार दिए जा रहे हैं। एक कलीसिया का निर्माण हो रहा है। और वो शब्द, वो पत्थर, वो नींव क्या है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। कलीसिया इंसान नहीं बनाता है, इंसान उसमें एक जरिया होता है, लेकिन कलीसिया कौन बनाता है? कौन बनाता? बोलिए। यीशु मसीह। यीशु मसीह। डरने लगे ना? जोर से बोला कीजिए, कौन बनाता है? यीशु मसीह। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आगे पढ़िएगा, पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधलोक में क्या है? मैंने आपको बताया है, कई बार बताया, मुझे जवाब चाहिए। अधलोक में क्या है? पैराडाइज में क्या है? मरे हुए लोगों का स्थान। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या है? आगे का पार्ट, पीछे। हाँ, अधोलोक में दो सेक्टर है, जिसे हम कह सकते हैं स्वर्गलोक और नरक लोक। लेकिन जो कलीसिया, जो विश्वासी जन इस बात पर विश्वास करते कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, और महज विश्वास ही नहीं, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार वचन को फॉलो करके, लागू करके अपने जीवन को कलीसिया में इकट्ठा करते हैं। क्योंकि कलीसिया का जो सबसे निम्न स्तर है वो मालूम क्या है? जहां 2 या 3, ठीक है ना? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। कलीसिया विश्वासियों का एक झुंड है। कलीसिया उद्धार पाए हुओं का एक समूह है। कलीसिया यीशु मसीह की देह है। कलीसिया बहुत शक्तिशाली सामर्थ है इस दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अधिकार में परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। अभी माधवी ने एक आयत लगाई थी जो आपने पढ़ी होगी। क्या थी वो? सबसे पहली वाली आयत थंबनेल पे थी जो, बोलिएगा। थंबनेल लगा दीजिए बेटा। हाँ, इफिसियों 1 अध्याय 22वां पद, बोलिए। हाँ, और ऊपर से पढ़ दें, और ऊपर से पढ़ें एक आयत और सुनते जाइएगा। हाँ,
जो ना केवल इस लोक में है, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया आगे। हाँ, ये किसके विषय में बात की जा रही है? एक बार में बोलो, किसके विषय में की जा रही है? यीशु मसीह। वेरी गुड, आगे पढ़िए। किसको दे दिया? किसको दे दिया? जोर से बोलिए, किसको दे दिया? और कलीसिया मालूम क्या है? जहां पर एक मन से लोग होते हैं, जहां पर एक दूसरे की इज्जत करने वाले, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग होते हैं, जहां पर दुनियावी दिखावा नहीं होता, जहां पर संसारिकता को महत्व नहीं दिया जाता, जहां पर बढ़ चढ़कर सेवा करने की इच्छा से लोग भरे होते हैं, वो लोग जो यीशु का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा उद्धारकर्ता आएगा और मुझे अपने साथ ले जाए, ये कलीसिया है। अब देखिए, आप कहां पर पाए जाते हैं? आप कलीसिया में हो, शारीरिक रूप से हो या आत्मिक रूप से हो? बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, अधलोक के फाटक भी उस पर प्रबल ना होंगे। अधलोक एक ऐसी जगह है जहां पर जाने का तो रास्ता है, पर निकलने का रास्ता नहीं है। अधलोक की कुंजियां जब यीशु मसीह आएगा तब खोली जाएंगी। लिखा है, जो मसीह में सोए हैं या मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। कलीसिया जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के विश्वासी जन है, वो पहले उठाए जाएंगे। कलीसिया एक बहुत सामर्थ है। अगर आपने आज तक कलीसिया की सामर्थ को नहीं समझा है तो मैं सोचता हूं कि आप अभागे हो। आपने कलीसिया को एक मतलबी रूप में लिया है। मैं कई एक ऐसे चर्चेस को जानता हूं जहां पर लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उनके फादर, उनके पास्टर उनके यहां आ सकें। उनकी मौत मिट्टी, उनके बर्थडे, उनके डेडिकेशन को कर सकें। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कलीसिया के पास वो ताकत है जो दुनिया के किसी भी शख्स और सामर्थ्य के पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं और ये जताने के लिए यहां पर खड़ा हूं कि अगर आप एक मन, एक हृदय होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जुड़ोगे तो आप यहीं से प्रार्थना करोगे और बाहर बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया! क्या आप विश्वास करते हो इस बात पर? मैं आपको मिलाना चाहता हूं एक कलीसिया से, एक ऐसी कलीसिया से जहां पर लोग एक मन थे, जहां पर पाप नहीं था, जहां पर झूठ नहीं था, जहां पर दोहरा जीवन नहीं था, जहां पर दिखावा नहीं था, मेकअप नहीं था, जहां पर पाप नहीं था, और वहां खुदावंद यीशु मसीह नाजिर होता था, आता था, रहता था, उनके बीच में काम करता था। अगर आप निकालना चाहें तो मेरे संग निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन से। बहुत सुंदर सी आयत है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, प्रेरितों के काम। निकालिए उसका 8वां अध्याय, उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। हाँ, जी, यहां पर कलीसिया के सताव के विषय में है। शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग एक मन होकर कलीसिया में जाएं। शैतान कभी नहीं चाहता कि कलीसिया मजबूत हो। शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग एक जगह इकट्ठे हों यीशु मसीह के नाम से। कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ फितूर दिमाग में डालेगा और अलग करेगा, तोड़ेगा,
और यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है कि यरूशलेम में बड़ा उपद्रव होने लगा। शिमोन नाम शख्स, जो बाद में पौलुस भी कहलाया, बाइबल में लिखा उसने स्तिफनुस को पथरवा करके मार डाला। कलीसिया के लोगों को घसीट घसीट कर जेल में बंद कर दिया। अगर एक छोटा सा उपद्रव हो, हम तितर बितर हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर के लोगों, अगर हम एकजुट, एक मन और एक दिल होकर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा। अगर आज आपके काम नहीं हो रहे हैं और आप कलीसिया से जुड़े हैं, तो मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं हमारे जुड़ाव में कमी है। हम आ रहे हैं, हमारा शरीर आ रहा है, हां कुछ देर के लिए हम कुछ बातों को मान भी लेते, लेकिन हमने पूरा नहीं माना है। हम इस इल्म से या इस ज्ञान से जुड़े हैं कि हमारे कुछ काम बन जाए, नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए पहले से एक स्लॉट तैयार किया है, एक रास्ता तैयार किया है। जब आप उसमें बढ़ोगे, उसमें चलोगे, तो वो समय दर समय वो सारी चीजें आपके जीवन में होती जाएंगी। लेकिन अगर आप अनर्थ विचार करोगे, अनर्थ अभिलाषाओं में आगे बढ़ोगे, तो आप परमेश्वर के उस स्लॉट से अलग हो जाओगे। नीति वचन के 4 अध्याय में लिखा है, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सारे मार्ग सीधे रहें, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे ही की ओर खुले। नीति वचन उसका 3 और 4 अध्याय की ये बात है। हम शायद चल तो रहे हैं परमेश्वर के भवन में आकर, लेकिन उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा हम यहां समय बिताते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा स्लॉट चेंज हो जाता है। हम सांसारिक चर्च के या कलीसिया का तो कहलाते हैं, पर आत्मिक चर्च और कलीसिया के नहीं कहला पाते हैं। जब कलीसिया एकजुट होकर घुटनों पर एक मन होकर प्रार्थना करती है। मालूम है उस समय क्या था? जब पहली कलीसिया बनाई गई तो वो सब एक मन थे, उनकी चीजें एक थी, वो एक दूसरे पर दोष नहीं लगाते थे। वो बहुत बड़ा झुंड नहीं था, लेकिन छोटा झुंड था, लेकिन पूरी पवित्रता में था। हालेलुया। कुछ ऐसा नहीं होता था कि उन्हें छिपाना पड़े, कुछ ऐसा नहीं होता था कि उन्हें बन ठन के बोलना पड़े। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन याद रखो प्रभु के लोगों, ये अंतिम समय है। शैतान पुरजोर कोशिश कर रहा है चर्चेस को तोड़ने की, कलीसिया को तोड़ने की और लोगों को तितर बितर करने की। लेकिन अगर आप एकजुट होकर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा होल नाइट प्रेयर में जब हम सब एक दिल और एक आत्मा होकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर बहुत सारी चीजें अपनी कलीसिया पर प्रकट करने को है। लिखा है यदि 2 लोग इस जमीन पर एक दिल होकर किसी चीज को मांगेंगे तो वो आसमानों में पूरी होगी। समझ रहे हो ना आप? लेकिन एक मन, एक दिल, एक सोच। आज कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कुछ अपने भले के लिए, दूसरे के बुरे के लिए। हमें सोचना ही ये नहीं है कि उसका क्या होगा, हमें यह सोचना है कि हमारे लिए परमेश्वर खड़ा है और वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। उसके लिए सोचने का काम परमेश्वर का है। कलीसिया एक वो ताकत है जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। आपको मालूम है पुराने समय में जब लड़ाई लड़ी जाती थी, योद्धा आगे जाया करते थे, एक डेरा, एक झुंड अपने डेरों में इकट्ठा होकर से परमेश्वर से प्रार्थना और धन्यवाद करता था। धन्यवाद, प्रार्थना तो मुझे समझ में आ रही कि प्रार्थना करे, प्रभु इन्हें फतेह करे, हिफाजत करे, विजयी करे।
लेकिन धन्यवाद, अभी तो ये लड़ाई में गए भी नहीं है, फिर भी धन्यवाद। मालूम क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका खुदावंद उन्हें फतेहमंद करने वाला है। हालेलुया। वो ऐसी चीज नहीं मांग रहे थे जो स्लॉट से बाहर है, और अगर वो स्लॉट से बाहर होते थे तो उन्हें दंड मिलता था। परमेश्वर ने कहा था यहोशू से, जब तुम यरीहो पर चढ़ाई करो तो जो कुछ तुम्हें मिले उसे जला देना या उसका नाश करना। बाइबल में लिखा है यरीहो पर परमेश्वर ने उन्हें फतेह दिलाई और ये यरीहो में प्रवेश करके गए। बाइबल में लिखा है उन्हीं सेनाओं में, उसकी सेना की टीम में एक शख्स था आकान, और वो भी आगे बढ़ा। जो मिलता था नाश करता जाता था, नाश करता जाता था, जलाता जाता था। लेकिन कुछ आगे बढ़कर उसे कीमती वस्त्र और जेवरात दिखे, उसने जमीन खोदकर उसमें गाड़ दिया और सोचने लगा ये मेरे बीवी बच्चों के काम में आएगा। और बाइबल में लिखा है यरीहो को फतेह करके वो जैसे ही आगे बढ़े, एक छोटा सा नगर था जिसे बोलते थे ए नाम का नगर, एड़ी का ए, उस पे एक ही मात्रा, ए नाम का नगर। और जब यहोशू और उनके योद्धाओं ने ए नामक नगर पर चढ़ाई करी और जिसकी सेना बहुत छोटी सी थी, वो हार गए। यहोशू ने सोचा शायद हमने पाती बांधकर सही तरीके से चढ़ाई नहीं करी। उन्होंने दोबारा उस नगर पर चढ़ाई करी, वो फिर हार गए। और बाइबल में लिखा है यहोशू मुंह के बल मिलाप वाले तंबू के सामने गिरकर कहने लगा, ऐ खुदावंद मुझे नाश कर दे, हमसे क्या भूल हो गई है। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारे बीच में एक शख्स है जिसने मेरी आज्ञा को टाला है और जिसके कारण तुम्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। और बाइबल में लिखा आकान अपने पाप को छिपा ना सका और वो सामने आया और कहने लगा मैंने ये गुनाह किया है। और मालूम बाइबल में क्या लिखा है, उसी समय आकान और उसके परिवार को पथरवा करके मार डाला गया। इतने पत्थर कि टीला बन गया। और उसके बाद उन्होंने ए नामक नगर पर चढ़ाई करी और वो फतेहमंद हुए। कलीसिया देखना पड़ेगा, कुछ है हमारे और आपके बीच में जो शायद कलीसिया के उस ब्लेसिंग्स को जिसमें यीशु फतेहमंद होना चाहता है नहीं हो पा रहा है। कुछ है कमी। बाइबल में लिखा है उसने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यह कलीसिया का जिक्र है। सब कुछ तो है लेकिन एक छोटी सी कमी है। और बताऊं आपको, बाइबल में लिखा है वो जुड़ते जाते थे, सब कुछ साजे का था, उनके बीच में कोई गरीब ना था। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 5। हनन्याह और सफीरा नाम के ये फैमिली भी उनमें जुड़ी थी। सब अपना माल बेचकर इकट्ठा करते थे और जो गरीब या कमजोर होता था उसे दे देते थे। कोई भूखा ना सोता था। इन्होंने भी अपनी भूमि बेची और उसमें से कुछ लेकर आए। और बाइबल में लिखा है पतरस ने हनन्याह से पूछा, क्या हनन्याह तुमने इतने में ही भूमि बेची थी? उसने कहा हां। तो मालूम पतरस ने क्या कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? क्या जब तक बिकी नहीं थी और बिक भी गई, जब तक तू लेकर नहीं आया, क्या वो तेरे अधिकार में नहीं थी? जबरदस्ती पतरस या कलीसिया या लोग नहीं ले रहे थे, वो लेकर आए थे, लेकिन उसका 1/3 उसने छिपा कर रखा था। उसे मालूम है, उसे सब मालूम है। एक देह होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। और मालूम हनन्याह का नतीजा क्या हुआ? बाइबल में लिखा है पतरस ने उससे कहा, तूने परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे और आपके बीच में, जब मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु की आत्मा बताती है मुझे
अनसक्सेस का कारण क्या है और सक्सेस का कारण क्या है, सफलता का कारण क्या है और सफल ना होने का कारण क्या है? परमेश्वर नहीं है। ये मन है, ये नियत है। पढ़िएगा नीति वचन 4 अध्याय 23वां पद पढ़िए। वेरी गुड। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। पतरस ने उससे कहा, उसकी थोड़ी देर में उसकी पत्नी आई सफीरा, उससे भी वही सवाल किया, क्या तुमने इतने में ही भूमि बेची थी? और मालूम उसकी पत्नी ने क्या कहा? हां, इतने में ही। उसके बाद पढ़िएगा बेटा, जब सफीरा ने पतरस ने उससे पूछा, क्या तुमने इतने में ही भूमि बेची थी? तो उसने कहा हाँ, इतने में ही। तब पतरस ने क्या कहा? हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? नहीं नहीं नहीं, जहां मैं बोल रहा हूं आप वहां पर फोकस करो। हनन्याह नामक एक मनुष्य नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको फोकस करो, बाइबल में ढूंढो। जब सफीरा उसके पास आई तो पतरस ने उससे कहा, क्या तुमने इतने में ही भूमि बेची थी? तो उसने कहा हाँ, इतने में ही बेची थी। उसके बाद पतरस ने कुछ कहा, अब पढ़िए। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के नहीं, हाँ, पतरस ने उससे कहा, क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। एक तो मर गया, उसे दफन भी कर दिया। कलीसिया समझ रहे होना क्या है? कलीसिया वो हथियार है जिसके द्वारा आप खुदा के घर में घुटने टेकर प्रार्थना करके कम से कम 2 या 3 लोग आप दुनिया में अधिकार रख के अधिकार से कार्य कर सकते हो। हमने अभी उस वैल्यू को जाना नहीं, शायद इतना ही जाना, यीशु चंगा कर दे, यीशु नौकरी लगा दे, यीशु शादी कर दे, यीशु पैसे दे दे, यीशु मकान बना दे, यीशु नींद सुला दे। उसे चौकीदार बनाकर रखा है हमने सिर्फ। पर यीशु आपको पूरे अधिकार देना चाहता है कि आप क्या हो। हम छोटे छोटे अंग हैं यीशु के, उसकी देह के, और हमें मिलकर उस काम को करना है। और यीशु उसी को लेने आ रहा है जो एक मन और एक दिल होकर परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, यीशु का इंतजार कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो? बहुत लोग जाएंगे। सोचो जरा, सोचो, इस्राएल मर रहा है, लाखों लाख करोड़ों मारे गए हैं, अभी और मारे जाएंगे। देख लिया करो थोड़ी थोड़ी न्यूज कभी कभी, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और बचाए कितने जाएंगे? 1,44,000। जब वो चुनी कौम में से 1,44,000 बचाए जाएंगे तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? सोचो, सिलेक्शन बड़ा टफ है। एक एक कदम फूंक कर रखो, एक एक बात सोच कर बोलो, एक एक चीज परख कर अपने जीवन में लागू करो। लिखा है वो आकर उससे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। मालूम क्या लिखा है बाइबल में? मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें। ये मंगल ग्रह के लोगों की बात नहीं है, ये जमीन पर रहने वाली कलीसियाओं की बात है। उसने सब आपको दे दिया है, सारे अधिकार उसने दे दिए हैं, अपने आप को दे दिया है। और मालूम क्या कहा उसने? तुम मुझसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करोगे, लेकिन इससे खुश मत होना। दुष्ट आत्मा निकल जाए, मुर्दे जलाए जाए, अचंभे के काम, इससे खुश मत होना। और बाइबल में क्या लिखा है मालूम? वो 70 आकर पूछ लगे। लूका 10वें अध्याय में शायद ना, लूक चैप्टर 10 में है शायद ना, और उसकी कौन सी आयत है? पढ़िए जरा। फिर वो 70 आकर उससे पूछने लगे कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है,
लूका 10वां अध्याय कौन सा पद है? कोई बताएगा? मैं कई बार बोलता हूं। हाँ 20 पद, 20, लूक चैप्टर 10 वर्स 20 पढ़िए। हाँ और पहले वाला पढ़ दीजिए थोड़ा सा, एक ऊपर वाला 19। देखो मैंने तुम्हें शापों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। माइक में पढ़े। और किसी बात लूका उसका 10वां अध्याय 19वां पद। हाँ पढ़िए। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जी आगे। तो भी इससे आनंदित मत हो। हाँ हो कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। कि आत्मा तुम्हारे वश में है, दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया। मेरे शहर झांसी से कुछ लोग पंजाब गए थे और एक जन की प्रार्थना के लिए 25,000 दे के गए थे। 25,000 की पर्ची कटवा के गए थे। मुझसे मिले, मैंने पूछा क्या हाल चाल है भाई साहब? खाली बोतल खाली डिब्बा। अरे बड़ी भीड़ आती है, अरे बड़ा भंडारा होता है, अरे बड़े लोग लाइन लगा कर आते हैं। भैया हम तो सुबह से खड़े रहे, 2 बजे नंबर आया, 25,000 की पर्ची कटाई और जब यहां आकर देखा तो वैसे ही टीवी में मोबाइल में बड़े बड़े आश्चर्यक्रम देख रहे हैं। बाइबल बताती है टोटल डिनाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। यीशु के नाम में इतनी ताकत है, यीशु के नाम में इतनी काबिलियत है। मैं आपको बताऊं, यीशु को ग्रहण ना किया हुआ शख्स भी, बपतिस्मा ना लिया हुआ शख्स भी अगर दुआ करेगा तो होगी चंगाई, मालूम है आपको। पर यह साल्वेशन, ये उद्धार, ये मुक्ति नहीं है। यह सिर्फ जमीन पर यीशु की नाम की शक्ति का प्रदर्शन है, लेकिन मेन काम क्या है कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। हमें यह देखना है क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। अभी आकाश भैया एक गीत गा रहे थे, उसका एक अंतरा था, लिखा गया है मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम। हालेलुया। क्या आप कह सकते हो कि मेरा नाम मेमने की किताब में, जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? हमें देखना पड़ेगा। कलीसिया, अपने आप को यीशु के हाथों में सौंपो। अधूरे हो तो पूरे हो जाओ। उस समय तैयारी से कोई फायदा नहीं जब दूल्हा आकर अपनी दुल्हन को ले जाएगा, उन्हें कुछ नहीं मिला। वो तो आया, जो तैयार थी उन्हें ले गया, और आज वक्त है इससे पहले कि वो आए, आप तैयार हो जाओ उसके संग जाने के लिए। आज जब आप ये बात दुनिया में कहोगे तो वो शायद आपका तमाशा बनाएंगे, शायद कहेंगे ये कौन सी बात बोल रहे हैं, लेकिन आज मेरी बात मान लो आप, वो आएगा, जरूर आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर कलीसिया इस बात का प्रचार नहीं कर रही है कि यीशु नहीं आएगा, तो चर्च लगाना बेकार है, परमेश्वर के भवन में आना बेकार है, सब कुछ बेकार है। अगर आप खुदा के घर में आ रहे हो तो इस तैयारी के संग कि एक दिन हमारा उद्धार करता आएगा और हमें लेकर जाएगा और हम उसके संग रहेंगे। एक आयत पढ़कर हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो तो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ें। रेवल्यूशन चैप्टर 18, प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय और 4था पद पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग पर से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों में भागी ना हो। हां पढ़िए पढ़िए। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। क्या लिखा है? उनमें से क्या लिखा है? पढ़िए, फिर से पढ़ो विकी, जोर से पढ़ो। हाँ हाँ
डू यू नो? निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, यीशु ने कहा मैं तलवार चलाने आया हूं। कितने लोगों ने पढ़ा? तलवार चलाने आया। यीशु जब हम सुनते हैं तो प्रेम, दया, अनुग्रह, मेल, शांति सोचते हैं। नहीं, उसने कहा मैं तलवार चलाने आया हूं। और उसके बाद लिखा है मां को बेटी से, पुत्र को पिता से अलग करने आया हूं। मैं सोचने लगा प्रभु आपने तो जोड़ने के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन ये तलवार और अलगाव की बातें कहां से आ रही हैं? तो मालूम उसने क्या कहा? परमेश्वर की रूह ने मुझसे क्या कहा? मैं एक विश्वासी को अविश्वासी से अलग करने आया हूं। रिश्ता तुम्हारा होगा, मेरे लिए तो तुम बाप बेटे एक समान हो, मेरे लिए तो पवित्र और अपवित्र में अलग करना है। हालेलुया। लिखा है उसने जमीनी इंसानों का रिश्ता आसमानी पिता से जोड़ा, हमारा मेल कराया उससे। वो क्यों तोड़ेगा? कभी नहीं। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके विश्वासी जन अपवित्र लोगों के संग सफर करें, अपवित्र लोगों के संग अपनी जिंदगी को जिए। नहीं तो धीरे 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 वो आदतें हम में भी आ जाएंगी। और यहां पर वचन बताता है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी एक का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। परमेश्वर चाहता तो लूत और उसके परिवार को एक घर में रख देता और चारों तरफ से कवच लगा देता और उसके बाद पूरे सदोम अमोरा को नाश कर देता। नहीं, उसने कहा बाहर निकलो। हालेलुया। बाहर निकलो। उसने नूह से कहा उनमें से बाहर निकलो, किश्ती में आओ। हालेलुया। और विश्वास कीजिए, आप जब यहां पर आए हो तो मेरे आह्वान से नहीं आए हो, परमेश्वर की आत्मा आपको लेकर आई है। परमेश्वर आपको लेकर आया है। मैं कुछ भी नहीं, मैं आपके ही समान हूं। मैं तो वो बोल रहा हूं जो उसने मुझे दिया है। और आज के लिए हमारा भोजन यही है, रूहानी भोजन यही है कि अपने आप को उनकी आदतों से, उनके व्यवहार से, उनके जीवन से अपने आप को अलग करो, निकल कर आओ, बाहर आओ। आपको मालूम है जब यीशु लोगों को चंगा करता था कितनी भीड़ हुआ करती थी? हजारों हजार की भीड़ हुआ करती थी। लिखा है सांझ होते ही वो पहाड़ों पर चला जाता था। मैं आपको बता रहा था हमारे लिए दिन शुरू होता है सुबह से, लेकिन परमेश्वर के लिए दिन शुरू होता है शाम से। हालेलुया, हालेलुया। शाम का समय ऐसे ही मत जाने दिया करो, टीवी देखकर, मोबाइल चलाकर, काम करके। एक जन से मैं बोला था, भैया आप 8 बजे के बाद आया करो, शाम को ही तो ग्राहक आते हैं। लेकिन आपको मालूम है शाम का सबसे अच्छा समय होता है खुदावन से ध्यान लगाने का, खुदावन से मन लगाने का, खुदावन से बातें करने का। वो दिन की, वो जीवन की शुरुआत होती है। मैं होल नाइट में भी आपको बता रहा था, जब आप 6 दिनों का जिक्र पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है सांझ हुई फिर सुबह हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया। आपसे पूछा जाए तो आप कहोगी सुबह हुई फिर शाम हुई, पहला दिन हो गया। परमेश्वर की दृष्टि में शुरुआत शाम से होती है। आदम और हवा से कब आता था मिलने? शाम नहीं लिखा है, दिन के ठंडे पहर में यह लिखा है। वचन को पकड़ा करो, किसी की सुनी बातें मत। बाइबल में देखो सब लिखा है, उसे पढ़ो फिर आप बोलो। वो आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता आप नाश हो। आप कितने साल से मालती दीदी चर्च आ रहे हो? कम से कम 25 साल तो हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए ना? सबसे पुरानी है वो, एक दीदी नहीं आई। खुदा के लोगों, आपने अपना समय दिया है, आपने अपना पैसा दिया है, आपने लोगों की बातें सुनी हैं। सब कुछ करने के बाद यीशु आए और आपको छोड़कर चला जाए, उससे बदनसीब शख्स कोई नहीं होगा। फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में आ जाओ।
जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वैसा करना शुरू कर दो। हालेलुया। आप तैयार रहोगे और वो आपको लेकर जाएगा, और वहां लेकर जाएगा जहां दुख नहीं है। अभी एक वचन पढ़ा गया यहाँ पर, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं, ताकि फिर आऊं और तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये किसी ने नहीं कहा, ये यीशु ने कहा है, और आपके लिए और मेरे लिए कहा है। कलीसिया एक अलग स्तर की चीज है। कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में बैठने वाली चीज है। हालेलुया। झुंड है। कलीसिया संसारिक जीवन जीने वाले लोग नहीं हैं। कलीसिया प्रभु का इंतजार करने वाले लोग हैं। आप अपनी ताकत को पहचानो। सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं उसने हमें दे दी हैं। सब कुछ एक मन हो चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बैठो मेरे संग, मैं बैठूंगा आपके संग, घंटों बैठूंगा, एक दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए, लेकिन ढूंढेंगे हम यीशु मसीह को। हम जाएंगे उसके सामर्थ्य के नजदीक, और बाइबल में लिखा है वो मिलेगा, वो मिलेगा। ढूंढने वालों को ही मिलेगा, और जो नहीं ढूंढेंगे उन्हें नहीं मिलेगा। और आप में अगर जिज्ञासा है, अगर आप में मनसा है, आप ढूंढो, वो आपको मिलेगा। आप परेशान मत हो नौकरी के लिए। आप परेशान मत हो कि मैं कल क्या करूंगा, मेरा क्या होगा। मत परेशान हो। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है। आप परेशान मत हो, ये शैतान दिखाता है। आप एक संतुष्टि का जीवन जियो। जो आपके पास है सिर्फ उसमें परमेश्वर का धन्यवाद दो। अनर्थ तरीके से रुपया कमाने की कोशिश मत करो। जो सही मुनाफा है वो लो। पौलुस भी तंबू सिला करता था, पतरस भी मछली बेचा करता था, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने लगभग 32 बार धन के विषय में बाइबल में कहा है, और आपको जानकर ताज्जुब लगेगा, उसमें से 16 बार उसने धन या धनवानों के लिए कहा है कि वो परमेश्वर के राज में प्रवेश। और आज 90% जनता जो इस दुनिया की है वो पैसे के पीछे भाग रही है। नोट कर लीजिएगा। आप देखो जरा, सोचो। हमारा मन वो सब कुछ आपको दे सकता है। आपके पास बहुत सारा धन हो इसका मतलब परमेश्वर नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी परमेश्वर आपके पास रहेगा। अगर आप सोचो कि आज मेरे पास है, कल मैं क्या खाऊंगा, यह शैतान दिमाग में डालेगा। बाइबल में लिखा है कल की चिंता मत कर, कल के लिए कल का दुख बहुत है। वो सब कुछ आपके लिए करेगा। अपने बच्चों को, अपने आप को संतुष्ट होना सिखाओ। बहुत अच्छा है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और मालूम पौलुस ने क्या लिखा है? संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतुष्टि का जीवन एक बड़ी कमाई है। ये आदतें कलीसिया में होना चाहिए। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे और पैसा मिल जाए। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ये होना चाहिए कि मेरे पास मेरे खुदा ने सब कुछ दिया है, सफिशिएंट है। आज मैं ये पहना हूं और मुझे कल क्या पहनना है मेरा खुदा मेरे लिए इंतजाम करेगा। बाइबल में लिखा है, देखो जंगल के सोसनों को मैं उन्हें कैसा वस्त्र पहनाता हूं। सुलेमान भी अपने ऐश्वर्य में ऐसा वस्त्र नहीं पहना। और यहां वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। अपने आप को इधर उधर मत लगाओ। खुदा के संग समय बिताना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो। धीरे 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 आप यीशु को जानने पाओगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। अपने खुदा से कहें, प्रभु मुझे कलीसिया का एक जीवित शख्स बना। मैं तेरे भवन में मृतक समान नहीं, मैं तेरे भवन में एक जीवित व्यक्ति बनकर जीना चाहता हूं। मेरी सोच, मेरे काम, मेरा जीवन तेरे वचन के अनुसार होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस क्लोज आवर आइज।
मैं समय रिक्वेस्ट करूंगा मेरे छोटे भाई जयवंत भैया को सामने बुलाकर वो प्रार्थना में अगुवाई करें, दुआ करें। प्रभु अपने कलीसिया को अपनी देह का शेप दे, अपने देह में रूपांतरित करे, कामों से, मन से, विचारों से, सब चीजों से। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं को यहोवा खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ खुदावंत आपके चरणों के पास आते खुदावंत, शुक्रगुजार है खुदावंत आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए मेरे पिता, जो आपने हमें जिंदगी ज़मीन पर बख्शा खुदा, इस योग्य बनाया खुदावंत कि हम आपके इस पवित्र भवन में आ सके मेरे खुदावंत, आपकी स्तुति आराधना करने योग्य ठहर सके मेरे पिता। धन्यवाद देता हूँ यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए खुदावंत, हर एक जन जो यहाँ आया है खुदावंत, वो आपके द्वारा बुलाया गया है मेरे पिता। आपने उन्हें यहाँ बुलाया है खुदावंत कि आप उनके जीवनों से बात कर सकें पिता, हमें सिखा सकें मेरे खुदावंत कि हमें संसार में रह के कैसे चलना मेरे खुदावंत। हालेलुया। आपका वचन बहुत सी आज्ञाएं हमें देता पिता, लेकिन हम इस संसार में रह के उन आज्ञाओं का अनसुना कर देते मेरे खुदावंत। हम जानते हैं कि शैतान हमें चारों ओर से घेरता है खुदावंत, लेकिन हमारा विश्वास है खुदावंत कि आपने हमारे लिए अपने इस बहुमूल्य जीवन को दिया मेरे खुदावंत। आपने अपने पवित्र लहू को बहाया खुदावंत ताकि हम बचाए जाएं खुदावंत, और हम उन चुनियों में से हैं खुदावंत जिनको आपने इस संसार से निकाला है मेरे खुदा, कि हम आपकी बंदगी, आपकी स्तुति और आराधना करते हुए इस संसार में आगे बढ़ते चले जाएं खुदावंत। हम उस तैयारी के साथ आगे बढ़े खुदावंत, क्योंकि हम जानते हैं खुदावंत आपका आना बहुत ही निकट है मेरे खुदा, वरन आप द्वार ही पर हैं खुदावंत। हमें तैयार करें खुदा, हमारी आत्माओं को, हमारे जीवनों को तैयार करें खुदावंत, कि जब आप स्वर्ग से हमें लेने के लिए आए खुदा, मैं और मेरी कलीसिया और मेरा घराना खुदावंत आपके साथ उस स्वर्ग लोक में उठा लिया जाए खुदा, जो आपने रहने का स्थान हमारे लिए बनाया खुदा। हम उस स्थान में रह के आपकी बंदगी करते रहें खुदा, आपकी आराधना स्तुति करते रहें खुदा। प्रार्थना करता खुदावंत उन लोगों के जीवन के लिए खुदा, अपने जीवनों के लिए भी खुदावंत, जहाँ कहीं हमारे जीवन में कहीं चूक, कोई कमियां हैं खुदा, जो हम अपने जीवन से नहीं निकाल पा रहे खुदा, हम आपके सामने अपने जीवनों को लेके आते पिता। आपसे प्रार्थना और विनती करते खुदा, अपनी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से हमें भरें पिता, ताकि हम सच को जाने खुदा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है सच ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा मेरे खुदा, और उसी स्वतंत्रता को खुदावंत हम सब अपने जीवन में चाहते मेरे पिता। प्रार्थना करते सुंदर वचन और कलाम के लिए खुदा, जो आपके दास ने हमें सुनाया खुदा, आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से खुदावंत आपके वचन ने हमसे बातें की खुदा। हम में से हर एक जन जितने यहाँ उपस्थित हैं या जो ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे पिता, हम में से हर एक के जीवनों को छूइए खुदा, और हम सबका जीवन बदल जाए मेरे पिता, ताकि खुदावंत जैसा आप चाहते हैं हम वैसा बन सके खुदा। हर एक बातों में आगे के हर एक खुदावंत आपके इस वचन के लिए, आपके हर एक कार्य को खुदा धन्यवाद देते हैं पिता, और आगे की मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हुए खुदावंत इस छोटी सी प्रार्थना और विनती को खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मीठे और समर्थी नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। निरंतर प्रार्थना करते रहिए।